As we all have come to know through different lectures, that among learning disability, three learning disability, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, are the main learning disability, and among that, the number one learning disability is dyslexia. तो वैसे हम लोगों ने जो सिम्टम अब तक देखे उसमें सारे, चूंकि डिसलेक्सिया से रिलेटेड भी उसमें सिम्टम्स थे, लेकिन अभी हम लोग मुख्य रूप से, चूंकि ये सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहती है, तो इसकी सिम्टम पे स्पेसिफिक कुछ बातें करेंगे. सो चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया, ए टाइप ऑफ लर्निंग रीडिंग डिसऑर्डर. और ये चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं कि एक रीडिंग के लिए, डिस्ग्राफिया राइटिंग के लिए, और फिर एक मैथमेटिक्स के लिए. तीन है, रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल एस्पेक्ट. तो ये मुख्य रूप से रीडिंग डिसऑर्डर है. एंड हैव सिम्टम्स लाइक, सो चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया इज ए टाइप ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर्स, हैव सिम्टम्स लाइक स्लो टू स्टार्ट टॉकिंग एंड नेमिंग लेटर्स एंड पिक्चर्स. मतलब बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, तो चूंकि ये डिसलेक्सिया आपका है, वो किस चीज़ से संबंधित है? रीडिंग से. तो उसमें जब स्टार्ट करता है तो टॉक करने में, बोलने में, और नेमिंग लेटर्स एंड पिक्चर्स, उसमें उनको कठिनाई होती है. कठिनाई तो होती ही है, दूसरे बच्चे की तुलना में उनको काफ़ी समय लग जाता है. सो स्लो स्टार्ट टू टॉकिंग एंड नेमिंग लेटर्स एंड पिक्चर्स. जैसे लेटर ए बी सी क ख ग जो भी है, या पिक्चर्स जो देख के उसको डिकोड करना है, सो या फिर बोलने में आवाज. सो ट्रबल मेकिंग साउंड्स फॉर वर्ड्स और पुटिंग साउंड्स इन राइट ऑर्डर. तो एक ये भी दिक्कत है कि ट्रबल मेकिंग साउंड्स फॉर वर्ड्स, वर्ड्स के लिए साउंड, मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत होती है. जैसे यदि शाम है तो शाम पढ़ेंगे या कैसे पढ़ेंगे. हालांकि ये दिक्कत तो कॉमन और लोगों को भी होती है, लेकिन और भी बहुत सारे वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करने में उनको दिक्कत होती है. और पुटिंग साउंड्स इन राइट ऑर्डर, मतलब यदि कोई साउंड है तो उसको राइट ऑर्डर में रखने में भी उनको दिक्कत होती है, मतलब कैच करने में दिक्कत होती है. इसके अलावा ट्रबल सीइंग सिंगल वर्ड्स इन ए ग्रुप. अब जैसे कोई वर्ड है कमल, अब इसमें उनको कोई एक वर्ड दे, तीन मतलब अल्फाबेट है, इसमें से एक को देखने की जरूरत में उनको दिक्कत होती है. ग्रुप में, पंच में, कमल खिल गया. अब इसमें इनको किसी एक को यदि देखना हो, या तो ये या फिर ये, इसमें भी इनको कठिनाई होती है. डिफिकल्टी इन रीडिंग आउट लाउड. और वो धीरे पढ़ने में, हमेशा धीरे पढ़ते हैं, उनको तेज आवाज में पढ़ने में कठिनाई होती है. मोर स्पेलिंग एंड राइटिंग एरर्स, ये तो कॉमन है, क्योंकि कमजोर बच्चे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स और राइटिंग एरर्स करते हैं, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार नहीं भी है, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स और राइटिंग एरर्स करते हैं. सो मोर स्पेलिंग एंड राइटिंग एरर्स दैन यूजुअल, सच एज रिवर्सिंग लेटर्स इन वर्ड्स. अब जैसे देखेंगे कि बहुत सारे रीजनिंग का कंसेप्ट भी है, हालांकि इससे, हालांकि डिसलेक्सिया रीजनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन वर्ड को, अब जैसे अब हम लोग याद करते हैं कि कोई वर्ड किस स्थान पे है, और उससे संबंधित बहुत सारी रीजनिंग एक लेवल के बाद होता है. तो वर्ड को के अल्फ़ाबेट को क्रम में रखना और उसको रिवर्स करना, इनमें भी उनको दिक्कत होती है. मुख्य रूप से उनको पढ़ने में और पढ़ने संबंधी चीज़ों में कठिनाई होती है. साउंड को वर्ड में, वर्ड को साउंड में कन्वर्ट करने में समस्या होती है. और यदि वो करते भी हैं तो नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं करते हैं. उसमें साउंड गैप भी रह जाता है और वर्ड गैप भी. तो साउंड को कैच करके वर्ड में और वर्ड को साउंड में नहीं कर पाते हैं. मुख्य रूप से ये प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया में उनके साथ. और ये एक रीडिंग संबंधी समस्या तो है ही, लेकिन इसमें वर्ड से संबंधित, बंच में वर्ड को देखना, वर्ड की आकृति को लिखने में भी उनको कठिनाई होती है. लेकिन जैसे ही लिखने की हम बात करेंगे तो डिस्ग्राफिया की तरफ चला जाएगा, चूँकि थोड़ा आफ्टर इफेक्ट रीडिंग का राइटिंग पे भी होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट वेयर वी टॉक्ड अबाउट द
सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया, और इसी का सिर्फ हम करेंगे आइसोलेशन में। अदरवाइज हमारा क्लासिफिकेशन फिर दूसरी तरह से होगा कि एज वाइज, कि एज के अनुसार भी मनोवैज्ञानिकों ने क्लासीफाई किया है, उसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, दैट इज सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया, द नंबर 1 लर्निंग डिसेबिलिटी। थैंक यू।